Hello students, I am Mr. Sher Singh. I welcome you in my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस टॉपिक का 11वां पार्ट पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स के बारे में, इसके तीनों पार्ट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इस यूजेस के बारे में और इसका एक्सरसाइज नंबर 11 उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं रूल्स। व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस? फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसमें प्योर फ्यूचर यानी भविष्य के कार्यों की सूचना देने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, यानी शुद्ध भविष्य की बात करते हैं। हिंदी रूपांतर में क्रियापद के साथ गा, गे, गी आदि क्रियापद शब्दांश का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, फ्यूचर एक्शन, फॉर फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य बताने के लिए जो समय दिया होता है, समय के साथ हम एडवर्ब के रूप में, टाइम एडवर्ब के रूप में इन फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस समर, दिस विंटर, टुमारो एट्सेट्रा, इनका हम यूज करते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, उसमें स्टूडेंट सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल और शैल दोनों में से कोई और आता है, कोई एक आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्बियल्स आता है। तो स्टूडेंट्स, शैल का यूज हम आई एंड वी के लिए करते हैं और विल का यूज यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर और प्लूरल्स सभी के लिए इसका यूज होता है। सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का यूज करते हैं। मॉडल के रूप में इसका थोड़ा सा जो रूल्स है वो थोड़ा अलग हैं इसके। आई और वी के साथ अगर हम मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहाँ सेल के स्थान पर विल का यूज होता है और बाकी सभी के साथ सेल का यूज होता है। और चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पार्ट इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी साधारण वाक्य है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे रहती है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल दोनों में से फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स। मैं सुबह मंदिर जाऊंगा, इस सेंटेंस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं के लिए आएगा आई के साथ शैल, आई शैल गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। आई शैल गो टू टेम्पल, गो टू द टेम्पल भी लिख सकते हैं, गो टू द टेम्पल विशेष मंदिर क्या है। आई शैल गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं कल। अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कल तुम सुबह क्रिकेट खेलोगे। तो सबसे पहले यू के साथ विल, यू विल प्ले क्रिकेट, you will play cricket in the morning tomorrow। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें हमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से रहती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल दोनों में से कोई एक, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। कल मोहन जयपुर नहीं जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में हमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल और विल, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, फिर हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। कल मोहन जयपुर नहीं जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, मोहन विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। अगला सेंटेंस, वह अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ेगी।
सी आएगा, सब्जेक्ट क्या आ गया, सी विल नॉट लीव, छोड़ना मीन्स होता है लीव अलोन हर सन, वह अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ेगी। सी विल नॉट लीव अलोन हर सन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होती है, पहली है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरी डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाली। हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं। दूसरे में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या आप गीता पढ़ोगे, क्या आप गीता पढ़ोगे। विल यू रीड द गीता, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल यू रीड द गीता। तुम मुझे वह किताब कब वापस दोगे, कब, व्हेन, डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। व्हेन विल यू, वापस देना, रिटर्न करना, व्हेन विल यू रिटर्न माई दिस बुक, व्हेन विल यू रिटर्न माई दिस बुक। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा, क्या हम अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी है और नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाने के लिए सेल नोट का प्रयोग करेंगे। सेल नोट को, इसका जो एब्रेविएशन फॉर्म होती है वो सांट होती है, सांट। तो यहाँ हम लिखेंगे, चाहे तो सांट से शुरू करते हैं, चाहे सेल वी नॉट से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। शैल वी नॉट आवर, shall we not our grow our, बढ़ाना, grow our understanding, समझ, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन मार्क लगा दें। shall we not grow our understanding, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, shan't we grow our understanding। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपनी लिखावट नहीं सुधारोगे, राइटिंग, हैंड राइटिंग। विल यू नॉट improve your हैंड राइटिंग। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फ्रेंड्स, विल नॉट का एब्रिविएशन फॉर वांट होता है, तो हम वांट का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे वांट से, वांट यानी विल नॉट, शांट यानी शैल नॉट। वांट यू इम्प्रूव, तो यहाँ दोबारा नोट लगाने की जरूरत नहीं है, विल नॉट पहले आ गया है। वांट यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके मेन यूजेस क्या है। टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर एक्शन, भविष्य की कार्य योजना को सूचना देने के लिए। मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये योजना कि कल नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो देयर, इस तरीके से हो गया ये। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस और नो विशेष और इंस्ट्रक्शंस, इच्छा या निर्देश जानने के लिए। क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, तो ये विश पूछी गई है कि क्या ऐसा कर दूँ, तो यहाँ पर क्या मैं, shall I open the door, shall I open the door, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
क्या हम लिखना शुरू करें? क्या हम शैल वी स्टार्ट टू राइट? शैल वी स्टार्ट टू राइट? शैल वी स्टार्ट टू राइट और शैल वी स्टार्ट राइटिंग भी हो सकता है, राइटिंग भी लिखा जाए तो भी सही है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्यों में टू एक्सप्रेस ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, शर्त वाले वाक्यों में भावी संभावना को प्रकट करने के लिए, जिसमें संभावना बनती है, प्रोबेबल है, ओपन है, खुली संभावना है उसमें, तो यदि आप निवेदन करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूँगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें निवेदन करने पर ही सहायता मिलेगी, तो ये शर्त है कि निवेदन किया जाए। इफ़ क्लोज है ये, इफ़ यू रिक्वेस्ट, इफ़ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो इस प्रकार से होगा, इफ़ यू रिक्वेस्ट आई शैल हेल्प यू, ये हो गया। तो इसमें स्टूडेंट्स जो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है आई कॉमा के बाद में आई शैल हेल्प यू, मेन क्लोज है। मेन क्लोज इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा ही फ्यूचर सिंपल में आएगा। और ये जो इफ़ क्लोज है यानी सबॉर्डिनेट क्लोज है, जो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा इसके साथ। अगर मेन क्लोज फ्यूचर सिंपल में है तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। इफ़ यू रिक्वेस्ट, क्योंकि यू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की, इफ़ यू रिक्वेस्ट आई शैल हेल्प यू, तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर और सबॉर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। चौथा यूज फ्यूचर सिंपल प्लस टाइम क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ अगर टाइम क्लोज आता है प्रेजेंट टेंस में तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं बाज़ार के लिए तब रवाना होऊंगा जब वह मेरे साथ होगी, जब वह मेरे साथ होगी। तो यहाँ टाइम क्लोज आ रहा है और इसमें बाज़ार रवाना के होने की बात आई है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम जो टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज को तो हम लेंगे फ्यूचर सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे, और उससे पहले जो सेंटेंस आएगा टाइम क्लोज से पहले वाला वो फ्यूचर सिंपल में आ लेंगे। आई शैल, इसको हम शॉर्ट में आइल भी लिख सकते हैं, आई शैल लीव फॉर, I shall leave for market. When टाइम क्लोज है, when से स्टार्ट होने वाला। When she accompanies me, when she accompanies, आई लीव, यहाँ आई के साथ डबल एल लगा करके इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, आई लीव फॉर मार्केट व्हेन शी एक्कम्पनीज मी। इस प्रकार से हम देखा कि फ्यूचर सिंपल के साथ में जो टाइम क्लोज होता है वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिया जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल और टाइम क्लोज की कंडीशन में भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 11 यानी 11 नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जो कि फ्यूचर सिंपल से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस। पहला क्वेश्चन देखिए, ही डैश बैक माई माउंट द नेक्स्ट वीक। द नेक्स्ट वीक है ये जो एडवर्ब है, इससे पता चल रहा है, और हमें मेन वर्ब है वो है पे। इससे द नेक्स्ट वीक हमें फ्यूचर सिंपल की ओर इशारा कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और पे की हमें सही फॉर्म बरतनी है। तो यहाँ विल प्ले, ही विल प्ले हो जाएगा। यहाँ ही विल पे, ही विल पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, वह अगले महीने, अगले सप्ताह है मुझे अपनी रकम वापस करेगा। द पुलिस डैश वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर की विषय की बात है, फ्यूचर सिंपल है। बी, तो यहाँ पर आ जाएगा द पुलिस विल बी, द पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर,
नेक्स्ट सी डैश अनदर कंसर्ट दिस ईयर, इस साल वह एक नया कंसर्ट तैयार करेगा। गिव देगा, कंसर्ट म्यूजिक से संबंधित है। गिव मीन्स देना, तो यहाँ हम इसकी सही फॉर्म में शी विल गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर, शी विल गिव हो जाएगा। फोर्थ आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस बिफोर इट गेट्स डार्क रेन, मैं सोचता हूँ, आई थिंक इट विल रेन बिफोर इट गेट्स डार्क। इस सेंटेंस में टाइम क्लोज बिफोर है और बिफोर के बाद में इट गेट्स डार्क, ये प्रेजेंट सिंपल आ गया। तो इससे पहले वाला जो सेंटेंस है मेन क्लोज, उसमें फ्यूचर सिंपल आएगा। आई थिंक इट विल रेन बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं सोचता हूँ कि अंधेरा होने से पहले बरसात होगी। दे डैश ए न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, बिल्ड बनाना, दे विल, यहाँ पर विल आ जाएगा, दे विल बिल्ड, कि वे इस नदी के आर पार एक नया ब्रिज तैयार बनाएंगे। दे ब्लैंक स्पेस ए न्यू लेजिस्लेशन नेक्स्ट वीक, वे एक नया कानून लाएंगे इस सप्ताह। दे विल इंट्रोड्यूस ए न्यू लेजिस्लेशन, नया विधायक लाएंगे, लेजिस्लेशन नेक्स्ट वीक। सातवां सेवन्थ वी ब्लैंक स्पेस माउंट आबू दिस समर प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा है। या विजिट की मेन वर्ब वी शैल विजिट, यहाँ शैल विजिट आएगा, शैल विजिट माउंट आबू दिस समर। नेक्स्ट प्लेन डैश इन हाफ एन आवर, लैंड का मतलब ज़मीन पर उतरना, तो वायुयान है वो आधे घंटे में ज़मीन पर उतर आएगा, लैंड करेगा। द प्लेन विल लैंड इन हाफ एन आवर। और लास्ट वन 9th क्वेश्चन, दे डैश टू रन एज सुन एज द विशल्स ब्लोज, एज सुन एज के बाद में ज्यों ही, द विशल ब्लोज ज्यों ही घंटी बजेगी वे दौड़ना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट टू रन, तो यहाँ टाइम क्लोज के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो इससे पहले वाला मेन क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में होगा। दे विल स्टार्ट टू रन एज सून एज द विसल ब्लोज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 11 पूरा हो गया। स्टूडेंट्स हमने फ्यूचर सिंपल आज की वीडियो में पढ़ा और फ्यूचर सिंपल के यूजेज, इसके रूल्स और इसके तीनों प्रकार के जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ा। एक्सरसाइज नंबर 11 भी पूरा किया। तो मैं सोचता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आज का जो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। तो आप इस सेंटेंस से जुड़े और एक्सरसाइज अपनी एक्सरसाइज बुक है, पासबुक है, उसमें ये होंगे, आप उनको देख करके पूरा करें, अपनी एक्सरसाइज बुक में कॉपी में लिखें, अभ्यास करते रहें स्टूडेंट्स, लगे रहें अपनी पढ़ाई में, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।